कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। भभुआ में रैली को लेकर महागठबंधन के नेता मिले चुनाव आयोग से। प्रसारण पर रोक लगाने की मांग। कल है मोदी की रैली, लालू ने कहा रैली से मतदान होगा प्रभावित। आरक्षण पर अन्ना के बयान से लालू हुए लाल, कहा अन्ना और अमित शाह में कोई फर्क नहीं। अन्ना को बताया एंटी फार्मर और एंटी पुअर। अन्ना ने कहा था कि आरक्षण देश के लिए खतरनाक। मुंबई में मोदी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे नहीं होंगे शामिल। देरी से निमंत्रण मिलने से है नाराज। इंदू मिल परिसर में करेंगे अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास। जेपी जयंती पर मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा आपातकाल देश पर काला धब्बा। इंदिरा को नहीं थी दुनिया में थी अपनी ही छवि की चिंता। जेपी जयंती पर देश भर में बीजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। विधायकों को केजरीवाल आज पढ़ाएंगे ईमानदारी का पाठ। क्लास में तोमर और भारत होंगे शामिल, लेकिन आसिम अहमद से बनाई दूरी। आसिम ने कहा मुझे बनाया गया बलि का बकरा। जीएनडी फ्लाईओवर पर किसानों ने किया कब्जा। महापंचायत कर जबरन कराया टोल फ्री। हजारों किसान जीएनडी पर जमा। कानपुर वनडे में टीम इंडिया को मिला 304 रन का लक्ष्य। डिविलियर्स के शानदार शतक से साउथ अफ्रीका ने बनाए 5 विकेट खोकर 303 रन। बिग बी का जन्मदिन आज। 73 के हुए महानायक। मुंबई में घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज हम बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि परसों से यानी कि 13 अक्टूबर से जो है नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। शुभारंभ होगा नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का। और ऐसे में आज के दिन हम आपको बताएंगे कि माँ के आने की आहट, उनकी जो गूंज है, उनके आने से पहले जो उनके आगमन से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए वो आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि शारदीय नवरात्र जो है इस बार के बहुत ही विशेष हैं और माँ अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो मानकर चलिए आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। क्या कुछ बताने वाले हैं आप? देखिए, माँ भगवती के पावन नवरात्रे होते हैं, इसको बोलते हैं हम शारदीय नवरात्र। हमारे जीवन में किसी तरह का कोई क्लेश आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे हमारी शिक्षा नहीं ले रहे हैं,
मान सम्मान नहीं मिल रहा, अच्छाइयां कर रहे बुराइयां मिल रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चल रहा तो पैसे की बरकत नहीं होती है। तो इसके लिए मां भगवती की आराधना आप नवरात्रों में कर सकते हैं। और इसमें घर के अंदर में घट स्थापन करना चाहिए, क्योंकि घट स्थापन का बताया गया है कि विजय का प्रतीक माना गया है। एक चैत्रीय नवरात्रा होता है और एक शारदीय नवरात्रा। इसमें मां की यदि आराधना की जाती है तो हमारे घर के अंदर में प्रेम और उत्साह बढ़ जाता है। साथ में पूजा किस विधि से करना चाहिए, किस तरह से तैयारियां करना चाहिए, वो आगे हम सारी चीजें बताएंगे कि क्या क्या सामान आपको चाहिए और किस विधि से कलश की स्थापना करें तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। नवरात्रों में मां की पूजा करने से लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लग जाती है। जी हाँ, तो आज हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। घट स्थापना की जो शुभ विशेष विधि होती है ये भी हम आपको बताएंगे, और नवरात्रि के दौरान व्रती और आप सभी जो हैं किन बातों का ध्यान रखें, सावधानियां क्या होनी चाहिए ये भी बताएंगे। और आपके शहर के अनुसार जो नवरात्रि का जो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इतनी सारी जानकारियां हैं, लेकिन चलिए उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिव्य स्तुति। ये स्तुति माँ दुर्गा को समर्पित है, जिसे सुनने मात्र से भी माँ का आशीर्वाद आप पर बन जाता है। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्कां सन्ददतिं करस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमाच पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो सपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। कहते इस माँ के स्वरूप को जो जिसमें हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है तो जन्म जन्मांतर के किए हुए जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, आप सबके शहर के अनुसार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो हम बस आपको बताने ही वाले हैं। तो आप बिल्कुल तैयार बैठिए, आपके शहर का नंबर पहले आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा, ये तो एक्साइटमेंट आप में होगी ही। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं। दिल्ली से सरोज जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल। आप सरोज जी से हमारी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन 13 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है जी, और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि नव दुर्गा आएंगी तो इनका स्वागत है वो भी बड़े ही विशेष तरीके से होना चाहिए। घट स्थापना के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और खास तौर पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले बताएं आप। सबसे पहले तो जिस दिन नवरात्रा लगता है जमीन पे जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं तो भूमि को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। और उसके पश्चात आप हाथ जोड़ करके अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। उसके पश्चात एक थाली पूजन की थाली सजा लें जिसमें रोली चावल, लाल पुष्प और मिष्ठान रखें। जो जरूर भिगो लें, जो जौ बोए जाते हैं और 9 दिन के पश्चात उन जौ को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना होता है 9 कन्याओं को जिमाने के बाद में, और उन जौ को बाद में विसर्जन किया जाता है। हम आगे विसर्जन की विधि बताएंगे आपको, जिसमें सुपारी, कलश, तांबे का कलश लें, उसमें आम के पत्ते रख लें और लाल वस्त्र बांध करके रखें और उसमें एक सुपारी और एक कॉइन यानी सिक्का डाल दें और 5 आम के पत्ते लगा दें। उसके पश्चात कलश के नीचे खेचनी इत्यादि बो करके अखंड ज्योत जला सकते। यदि वो नहीं हो सकती तो आप डेली आधे घंटे सुबह या शाम जला सकते हैं। साथ में हो सके तो आप परिवार के जितने भी सदस्य हैं दिन में एक बार उसको मत्था टेक करके ही अपने कार्य क्षेत्र को जाएंगे और लाल आसन में बैठ करके रुद्राक्ष की माला या तुलसी माला से बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे, ये परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस मंत्र को 5 मिनट लगता है और इसको करें।
जिससे आपके जीवन की, आपके व्यापार की, आपके मान सम्मान किसी भी क्षेत्र की, कहते जो इच्छा करी हो मनि माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। माँ के चरणों में यदि आप सच्चे श्रद्धा भाव से चले गए तो माँ का भी ऐसे ही हो जाएगा। और कहते हैं कि माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई भी नहीं। हमारे कष्टों को वही सहती और हमारे कष्टों को भी वही हरती है, दूर करती, यानी हरती है। जी हाँ। तो भाई अखंड ज्योत अगर आप नहीं जला पा रहे हैं तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह शाम जो है ज्योत जला सकते हैं और उस ज्योति को जलाने के बाद आप पूरा परिवार समेत दुर्गा जो सप्तशती है या दुर्गा के बीज मंत्र जो है उनका अगर आप जाप करते हैं तो विशेष लाभ आपको जरूर होगा। मेरठ से राधा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। राधा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार कंचन जी। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। जय माँ भगवती। हाँ जी, मुझे अपनी बहन के बेटे के लिए पूछना है। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/6/2001। जी, समय? हाँ जी, 10:30 सुबह के। और स्थान? मुरादनगर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, मुझे यही पूछना है, ये बच्चा थोड़ा जिद्दी हो रहा है इस समय और पढ़ाई में भी थोड़ा वीक चल रहा है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा और इसकी जॉब कैसी लगेगी, किस लाइन में इसको जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर कहूंगा इनकी सिंह लगन बन रही है और कुंभ राशि है, गुरु में चंद्रमा बहुत भाग्यवान है, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में इसकी जॉब के चांस बन रहे हैं। परंतु जिस तरह से ग्रहों की स्थितियां हैं इसमें आपको 9 ग्रहों की शांति कराने की आवश्यकता होगी और 9 ग्रहों की 9 रत्न वाली एक 9 ग्रह मणि आती है, उसको बच्चे के गले में धारण कराएंगे तो जीवन की दिन और दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ, तो अभी आप सबको हमने बताया कि जो शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना की जो विशेष पूजा विधि है ये हमने आपको बता दी है। लेकिन अब बारी आई है आज के हमारे एक ऐसे शख्स से बात करने की जो वाकई लकी हैं। हर दिन एक लकी होता है जो बन जाता है लकी कॉलर। तो आज कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाएंगे इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार। जय माँ भगवती। शुभ नाम क्या होगा? नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मैं गुरदयाल शर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। गुरदयाल शर्मा बात कर रहे हैं सऊदी अरब से। जी बधाई आपको आज के, आप हमारे लकी कॉलर हैं। बहुत बहुत खुशी हुई, मैं तो कई सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा लकी नंबर बन गया और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका प्रोग्राम मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। शुक्रिया। और यहाँ पर मेरे को टाइम एडजस्ट करना पड़ता है आपके प्रोग्राम के हिसाब से, इंडिया के टाइम के हिसाब से। बहुत सुंदर। सबसे पहले अभी मेरे को अपने बेटे के बारे में सबसे पहले तो आपको बधाई दे दूं कि आप देखिए हमारे देश को छोड़ करके भी कितनी दूर हैं, परंतु अपने मातृभाषा और आपका इस कार्यक्रम के प्रति इतना जो लगाव है, प्यार है, मैं उसको दाद देता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। जी गुरदयाल शर्मा जी, आप किनके बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1966 और शाम के 6:55 डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। जी हेलो। जी जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? सवाल इनका है कि इसका फ्यूचर देखना है, क्योंकि ये थोड़ा अपना काम करता है, डेली कमोडिटी यूज होती है घर में, लेकिन वो इतनी मतलब नहीं है, अपने इनकम नहीं है इसकी अभी तो। इनकम अच्छी नहीं। और दूसरा मेरा सवाल है इसके फ्यूचर है, दूसरा इसकी जो मदर है ना वो ठीक नहीं रहती, बस यही मेरा सवाल है। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि गुरु और शनि तृतीयेश में जाकर के विराजमान हो रहे हैं तो मातृ पक्ष में कष्ट कहीं ना कहीं रहेगा। सेकंड नंबर पे बच्चा मेहनत बहुत करता, परिश्रम करता, लाभ नहीं मिलता है, इसके लिए इनको चाहिए कि गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं और साथ में 11 ब्राह्मण को बुलाकर के महामृत्युंजय का जाप करवाएं तो जीवन की दिन दिशा दोनों बदल जाएगी। जी हाँ,
वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके शहर के अनुसार हम आपको बताएंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी, और साथ ही साथ होंगी और भी बहुत सारी जानकारियां। फिलहाल है वक्त ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। सजाया है द्वार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। The pride of India. No chemical allergy, 100% Ayurvedic. Diwal BH Plus hair color. MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि परसों से यानी कि 13 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मां का सच्चा दरबार यहां सजेगा और हर दिन आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मां आपको शक्ति जो है कि मां शक्ति रूपेण है तो आपको शक्ति का वरदान भी देंगी। तो 9 दिन 9 देवियों से 9 शक्तियां आप हासिल भी करने वाले हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि की जब शुरुआत हो रही है परसों से, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है व्रत के दौरान भी, और हर इंसान को नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, सावधानियां क्या कुछ होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत एक सौम्य प्रकृति लाता है। व्रत से हमारे जो नेगेटिवपन है वो निकलता है और एक सात्विकी विचारधारा आती है। वो कब आती? जब आप स्वयं एक सात्विकी, इसमें आपको तामसी भोजन नहीं करना होता है, ज्यादा मसाले वसाले भी नहीं करने चाहिए। घर में
सात्विकी भोजन अपने घर का बना हुआ खाना चाहिए, दुकान का नहीं। व्रत में ये सदा ध्यान रखें। भाई इमरजेंसी है वो एक अलग बात है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, वो वहां पर आपत्ति है, हम बाहर हैं, घर का नहीं हो सकता तो कर ले। साथ में व्रत व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत किस लिए किया जाता? इन चीजों को त्यागने के लिए व्रत किया जाता। तो हमें क्रोध का परित्याग करना ही करना, कम बोलना चाहिए। क्यों कि आप व्रत रखेंगे, अधिक बोलेंगे तो आपको हानि होगी, तो कम बोलना चाहिए। और घर में स्वच्छता और पवित्रता रहनी चाहिए, जिससे कोई घर के अंदर में इंटर करे तो ये कहे कि इस घर में एक अद्भुत वातावरण है। उस दिन आपको कितना प्रसन्न होता है व्यक्ति का जब हमारे कोई पर्व आता है। और नवरात्रों में तो माँ के 9 दिन ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा बड़ा त्योहार हमारे जीवन में आ गया है। जी हाँ, तो नवरात्रि होता ही इतना प्यारा त्योहार है, नवदुर्गा आती हैं। हाँ। और घर की जो साफ सफाई है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में सफाई होती है उसी घर में माँ जो है वास करती है। और एक चीज और यहाँ पर कहूंगा कि बहुत सुनने में आ रहा, लोग कह रहे कि 14 तारीख से नवरात्र, जो नवरात्र हैं वो 13 तारीख से ही लग रहे हैं, 14 से नहीं लग रहे। बहुत सारे लोगों के अंदर में अभी फोन करके लोग पूछ रहे थे कि 14 तारीख से भी है क्या, तो ऐसा नहीं है। ये सर्दी जो नवरात्र हैं वो 13 तारीख से प्रारंभ हो रहे। हाँ, थोड़ा सा आफ्टर मुहूर्त आ रही, यानी जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:38 के पश्चात। जी हाँ, तो अभूज मुहूर्त में ही आपको जो है कलश स्थापना करनी है। आपके शहर के अनुसार हम आपको बताएंगे कि कब से लेकर कब तक के बीच में आप कलश की स्थापना करें, जानकारी दें। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सीक्रेट नंबर की। एक ऐसा नंबर है जिसे आपको रखना होता है पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, आज का जो मूल्यांक है 1 नंबर के लिए 3, 2 के लिए 14, 3 के लिए 6, 4 के लिए 7, 5 के लिए 8, 6 के लिए 12 और 7 के लिए 21 और 8 के लिए 64 और 9 के लिए 81 नंबर। जी हाँ, ये नंबर्स को आप किसी पेन पेपर में लिख करके किसी पवित्र वृक्ष में रखें, इसको सीक्रेट रखें, तो आपकी मनोकामना होगी पूरी। जी हाँ, और चलिए नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्र पर जो कलश स्थापना है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, आइए आपके शहर के अनुसार आपको बताते हैं। अब जी, यदि देखते हैं हम कि दिल्ली वालों के लिए घट स्थापन की जो मुहूर्त है वो 11:38 के पश्चात और 12:38 के बीच में आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसे ही मुंबई के लिए 11:50 से 12:38। कोलकाता के लिए है 11:31 से 12:38। चेन्नई 11:40 से 12:38 तक। रांची 11:41 से 12:38 तक। और पटना के लिए 11:42 से 12:38 तक। भोपाल के लिए 11:50 से 12:38 तक। लखनऊ 11:53 से 12:38। अमृतसर 11:55 से 12:38 के बीच का होगा। और सोलन के लिए है 11:54 से 12:38 तक। और चंडीगढ़ के लिए 11:58 से 12:38 तक। देहरादून है 11:45 से 12:38 के बीच का है। और रायपुर यानी 11:56 से 12 बजे के बीच का है। बेंगलुरु 11:59 से लेकर के और 12:30 बजे तक। हैदराबाद 12 बजे से 12:30 बजे के बीच का होगा। जयपुर 11:56 से 12:38 के बीच का होगा। जम्मू का है
11:52 से 12:38 और शिमला का है 11:54 से 12:38 के बीच। साथ में पुणे यह है 11:57 से 12:38 के बीच का, और नागपुर 11:59 से 12:38 के। इस मुहूर्त में आप घट की स्थापना करेंगे, चूंकि ये अभिजित मुहूर्त होता है और अभिजित मुहूर्त में करने से व्यक्ति जिस कामना से उस घट का स्थापन करता है, विदिन 11 से 21 दिन में मन चाही मुराद पूरी होती है। ये हमारे शास्त्रों का मत है। और मां भगवती को यदि आपने सच्चे श्रद्धा भाव से कर लिया तो कहा प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। आज हम अभी कह रहे हैं, कल आप सामने भी देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये अभूज अभिजीत मुहूर्त है, इसी में आपको कलश स्थापना करनी है और समय आपने नोट कर लिया है। अगर नहीं कर पाए तो हम आपको बार बार दिखाएंगे ताकि आप आसानी से उसे नोट कर पाएं। लेकिन उसी बीच हम बात करेंगे, कोल्हापुर से सोनाली जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार आचार्य जी। जय माँ भगवती। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1981 81 और टाइम है शाम के 5:30 बजे जी। और प्लेस है सतारा, महाराष्ट्र जी। इनके 3 सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। पहले तो इनके पास ठीक तरह से जॉब नहीं है, वो कब तक लगेगी जी। और दूसरा सवाल है कि कर्जा बहुत है, वो कब तक नील होगा, और तीसरा सवाल है कि इनके पास खुद का मकान भी नहीं है। देखिए, जिस तरह से आपकी कुंडली आ रही है और इस कुंडली में देखें तो ये तीनों कार्य क्रमशः आपके समाप्त हो सकते हैं, मगर आपके यहाँ पर ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता। हम बहुत कुछ बता देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, आपके करने से ही कुछ होगा। अभी मेरे कोई दर्शक थे, कह रहे थे गुरुजी आपने बहुत कुछ बताया, मैं कई दिन से प्रोग्राम देख रहा हूं मगर लाभ नहीं मिला। तो हमारे बताने से लाभ नहीं होगा, जो होगा सब आपके करने से। इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव का 11 दिन रुद्राभिषेक करा दें और 9 ग्रह की एक ब्रासलेट आता है, 9 ग्रह सुरक्षा कवच, वो आप अपने हस्बैंड के हाथ में धारण कर दीजिए। 11 से 21 दिन में आपको परिवर्तन दिखने लग जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। जी हाँ, तो बिल्कुल, और परसों से ही नवरात्रि शुरू हो रही है, धूमधाम से नवरात्रि की शुरुआत हम करने वाले हैं। फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत, नमस्कार। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए,
किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन